तोता राम राम जप रहा था पर गुलामी से मुक्त नहीं हुआ। तो कहने का भाव यही है कि हम मुख से भगवान का नाम लेते हैं, राम राम जप रहे हैं, लेकिन भीतर में वो भाव नहीं है भगवान के लिए। भीतर में गुरु का भाव उतरा नहीं है। केवल ऊपर ऊपर गुरु की महिमा करते हैं, तो हम अपने मन से, अपने विचारों से मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो इसी तरह जैसे तोता केवल मुख से राम राम जप रहा है, लेकिन वो पिंजरे से मुक्त नहीं हो पाता। तो ऐसी ही अवस्था मनुष्य की होती है कि हम केवल मुख से राम राम नाम लेते हैं, भीतर में मुक्त होने की भावना नहीं है। इसलिए हम मुक्त राम राम जप के भी, भगवान का नाम लेकर भी मुक्त नहीं हो पाते। तभी मुक्त होंगे जब हमारे भीतर में व्याकुलता होगी मुक्त होने के लिए। वो व्याकुलता ही हमें बंधनों से मुक्त करेगी, अन्यथा केवल मौखिक नाम लेने से हम मुक्त नहीं होंगे। और दूसरी वाणी की भीतर में कलह है तो बाहर कोलाहल रहेगा। भीतर कलह है तो बाहर कोलाहल रहेगा। तो जब हमारे भीतर में कलह है, यानी हमारे भीतर में विचारों की जंग चालू है, विचारों का द्वंद्व चालू है, तब तक हम बाहर भी हमें कोलाहल ही महसूस होगा। क्योंकि कहा है कि जैसा भीतर का मौसम होता है, बाहर का मंजर वैसा ही नजर आता है। यानी हमारे भीतर में अशांति है तो हमें बाहर के वातावरण में भी अशांति ही नजर आएगी। और भीतर में अगर हमारे शांति है तो बाहर कितना भी शोरगुल हो, हमें वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, हमें सब अच्छा ही लगेगा। इसलिए हमें बाहर अशांति नजर आती है, कोलाहल नजर आता है, तो वो हमारे ही भीतर का, हमारे भीतर में जो है वो ही बाहर प्रतिबिंबित हो रहा है। तो भीतर में कलह है, विचार चल रहे हैं, विचारों में झगड़ा चल रहा है, तो वो ही हमें बाहर भी नजर आता है। तो ये इस तरह से ही भाव समझ में आया, यानी हमारे मन में जो है वो ही हमें बाहर नजर आएगा। तो भीतर में जो चल रहा है, जैसे आईने के सम्मुख हम खड़े होते हैं तो आईना वो ही दिखाता है जो उसके सम्मुख है। तो ये संसार तो हमारा ही प्रतिबिंब है।